अदनान साहब, नौजवानों की बात है तो लाजम इज्तिमाई हवाले से हम बलूचिस्तान के तमाम नौजवानों की जिक्र किया, लेकिन फ़ीमेल नौजवानों के हवाले से, क्योंकि मैंने विज़िट किया, मैं खुद फैकल्टी मेंबर हूँ, यहाँ फ़ीमेल स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो आपने फ़ीमेल स्टूडेंट को करीब से देखा, उनके मसाइल, उनके कन्विंसिंग, और उनको घर की तरफ से परमिशन और भी मसाइल होंगे, तो इस बारे में सामीन को बताइए। फीमेल के अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है बलूचिस्तान की, पर्टिकुलरली फीमेल के अंदर, कि मैं और आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। और मैं अगर अपना तजर्बा बताऊं कि मैंने ये देखा है फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर फीमेल मेल की निस्बत ज़्यादा प्रोग्रेसिव, ज़्यादा कंपोज्ड, ज़्यादा जिसको हम कहते हैं माइक्रो लेवल पे भी चीज़ों को देखना। आपको मैं एक मिसाल बताता हूँ, क्योंकि मैंने जितने सेशंस लिए हैं बलूचिस्तान में भी, जो मुझे इनवाइट करते हैं लेक्चर्स के लिए, मैंने जब भी गर्ल्स कॉलेजेस में सेशन लिए, मैंने गर्ल्स कॉलेज को ज़्यादा इस्टेब्लिश, ज़्यादा प्रोफेशनल गेटअप में देखा एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ कॉलेजेस के। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़ीमेल के अंदर तो बहुत टैलेंट है और पोटेंशियल भी है। और आप देख लें अभी जितनी हमारी स्टूडेंट्स इस वक्त डिप्टी कमिश्नर्स लगी हुई हैं, डीसी तक पहुंच गई हैं फ़ीमेल, और जितनी असिस्टेंट कमिश्नर हैं और ऑलरेडी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो लगी हुई हैं, तो ये सारा फीमेल का एक फ्लो तो है और पोटेंशियल भी उनका है। मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट को आप देख लें, ब्यूरोक्रेसी में आप देख लें, टॉपर्स जो है फीमेल आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि फ़ीमेल चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रही हैं और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल से काम कर रही हैं। और दूसरा ये कि हमारे माशरे में अब पेरेंट्स को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि हमने, क्योंकि बलूचिस्तान में पहले ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था, अब पेरेंट्स को भी ये चीज़, उनके भी जहन में ये चीज़ आ गई है कि फीमेल को हमें बराबर के मौके देने चाहिए। पहले इस तरह नहीं था। आज से 20 साल 30 साल पहले, 2-3 डिके पहले अगर आप चले जाएं, तो इतने बराबरी के मौके नहीं थे। इवन ऐसे भी पेरेंट्स मैंने देखे हैं जिन्होंने अपनी बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में डाला है और अपने बेटे को जो है वो बिकन हाउस में डाला है। ऐसे हैं पेरेंट्स। अब मैंने ये देखा है कि अब वो बेटे और बेटी दोनों को जो है प्राइवेट स्कूल्स में डाल रहे हैं। तो इससे ये नतीजा, इससे ये जो है, इस एनवायरनमेंट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि अब इनके अंदर बहुत अच्छी अवेयरनेस आ रही है और वो ये समझ रहे हैं कि नहीं, मेल फीमेल दोनों इक्वल हैं और उनको, उनके दोनों के राइट्स हैं, उनको इक्वल एजुकेशन देनी चाहिए। जो लड़कियाँ एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं लेकिन उनके वालिदैन, पेरेंट्स उनकी रुकावट बनाए मुख्तलिफ हवाले से, तो उस बारे में आपका क्या? इसमें कोई दुराहा नहीं है। फीमेल्स को भी ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए। हमारे यहाँ फीमेल को हम गाइड भी करते रहते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने घर के मर्दों को, पर्टिकुलरली फादर, भाई या हस्बैंड अगर वाइफ है, तो उनको किस तरह से कन्विंस करना है। अब उनको वो, असल में उनको कई चीज़ों को वो रिजिड हो जाते हैं। अगर उनको किसी चीज़ से रोका जाए तो रिजिड हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो डिस्कशन करें, मिलवाएं, लाएं, उनको कन्विंस, क्योंकि उनका राइट है। देखिए, असल में मसला ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे फीमेल इतनी ज़्यादा ओपन नहीं रही पहले भी। हम बात नहीं कर रहे दूसरे शहरों के, हम अपने शहर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फीमेल को चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को और अपने घर वालों को, मर्दों को कॉन्फिडेंस में लें, क्योंकि जब तक वो उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगी, उनके लिए तालीम के दरवाजे नहीं खुलेंगे। और अगर किसी फीमेल को ये मौका मिलता है कि उसको घर वाले इजाज़त देते हैं, तो उससे फिर प्रूफ भी करना चाहिए, वरना वो आने वाली और अपने रिलेटिव्स के बच्चों के दरवाजे बंद करवा देंगी। क्योंकि अगर वो प्रूफ करके नहीं देंगी कि देखें, हमने भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा, हमने भी बहुत अच्छे माहौल में पढ़ा और जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से वो किया। जो आप पूछ रहे थे कि अनफाल में, क्योंकि स्ट्रेंथ 70-30 है, मीन 70% फीमेल्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी वजह ये है कि हमने पहले ही दिन इनको ये चीज़ बता दी है कि देखो, आप लोगों ने अपने ये, मैं बल्कि मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोयटा में जितने पेरेंट्स हैं वो इतना ट्रस्ट करते हैं। इवन हमारी लाइब्रेरी में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक फीमेल्स होती हैं और वो बिल्कुल उनको ट्रस्ट एक बन चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं और वहाँ पे जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं और वहाँ की जो मैनेजमेंट की टीम है, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि ये बच्चियाँ बड़ी एक उम्मीद से हमारे पास आती हैं। हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम इनके लिए बेहतरीन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जनरेट करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये बच्चियाँ खुद भी इनके लिए रुकावट बनेगी, बल्कि इनके जरिए से और इनके रिलेटिव्स जितने भी ये जानने वाले उनके लिए भी रुकावट। तो मैं ये समझता हूँ कि मैनेजमेंट,
प्लस जो हमारे असातिज़ा हैं, चाहे वो जिस भी इदारे में, चाहे वो अनफाल में है, चाहे वो किसी भी इदारे में है, उन पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चियों के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए और उनको ऐसा लगे कि वो एक बिल्कुल कंफर्टेबल फील करें किसी भी इदारे में आके पढ़ने की, क्योंकि जब तक फीमेल कंफर्टेबल फील नहीं करेगी वो कभी भी नहीं पढ़ सकती है। तो ये तो अब लाजमी बात है, ये डिपेंड करता है इदारे, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, कि वहाँ का कैसा माहौल है। कोयटा एक बहुत छोटी सी जगह है, अभी भी इसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, और इवन बलूचिस्तान को अगर हम समेटें तो 1.25 करोड़ 1 करोड़ से 1.5 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है टोटल अप्रॉक्सीमेटली। हर बंदे को दूसरे का पता है कि वो किस तरीके से हो रहा है, कि वो किस तरह रह रहा है, कौन है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अच्छा इम्पैक्ट सोसाइटी में देंगे तो सोसाइटी में हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और अगर हम गलत खुदा न खास्ता इम्पैक्ट देंगे तो वो भी सोसाइटी में एकदम प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि फीमेल के अंदर पोटेंशियल भी है, टैलेंट भी है, और इस वक्त आप देख लें ब्यूरोक्रेसी के अंदर सबसे ज़्यादा पोजीशन जो है वो की पोजीशन पे बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना। इवन मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ, CSS में और PCS के एग्जाम में जो फीमेल का 10% कोटा है, फीमेल उस 10% कोटा को खाली छोड़ रही है, वो मेरिट की सीटें ले रही है मेल्स की। और ऑफिसेस के अंदर भी, क्योंकि हमारे पास दोस्तें जमालदीनी साहब की तरह और भी सेक्रेटरीज आते हैं, उनसे मैं जब पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि यार सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ऑफिसेस में वो फीमेल ऑफिसर्स की है, क्योंकि वो वक्त पर आ रही हैं, वक्त पर काम कर रही हैं, वक्त पर अपनी समरी कोई पुटअप कर रही हैं, कोई काम कर रही हैं, ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्विक रिस्पांस जो है हमें फीमेल्स की तरफ से मिल रहा है, और इसी वजह से आप देख लें 5 डिप्टी कमिश्नर फीमेल जो है वो बलूचिस्तान में सर्व कर रही हैं। तो ये चेंज बहुत बड़ा चेंज नहीं है। आज से 20 साल पहले कौन था? एक मैडम सायरा आता थी, आई थिंक, उन्होंने सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में वो फीमेल थी जो असिस्टेंट कमिश्नर थी, बाकी तो कोई भी नहीं थी। लेकिन अब आपको 5 डिप्टी कमिश्नर, ये कोई मामूली रेशो नहीं है। मतलब डिप्टी कमिश्नर एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो है वो सरबराह होता है, और वो भी अगर फीमेल है तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने पैशन और अपने पोटेंशियल से ये चीज़ प्रूव की है कि वो डिस्ट्रिक्ट को भी चला सकती हैं।